कि आज जो पति पत्नी में मनमुटाव हो रहा है, पति पत्नी में संबंध विच्छेद हो रहे हैं, पति पत्नी में जो हिंसा हो रही है, उससे अच्छा है कि पति पत्नी से प्रेम करे, पत्नी पति से प्रेम करे, पत्नी और पति दोनों एक दूसरे के हृदय में भगवान को देखने की चेष्टा करें और खूब डट के प्रेम करें, कोई बाधा नहीं। ये हमारे सनातन गृहस्थ धर्म की रीति रही है। अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने परिवार से प्यार करना, वही तो टूट रहा है, उसी की तो बात कर रहे हैं। थोड़ी थोड़ी बात में भाई भाई की हत्या कर रहा है, थोड़ी सी जमीन में, थोड़ी सी बात में भाई भाई की हत्या कर रहा है। अपनी वासना की पूर्ति के लिए पत्नी पति की हत्या कर रही है, अपनी अनुकूलता न मिलने के कारण पति पत्नी की हत्या कर रहा है। यही तो हम चाहते हैं कि आपस में प्रेम करो, प्रेम बाधक नहीं है। आप चिंता न करो, प्रेम करो और उस प्रेम को भगवान को समर्पित करो, नाम जप करो और कमाओ और पति पत्नी परिवार खूब प्रेम से रहो। यही हमारे सनातन धर्म की रीति है। ये झगड़ा, लड़ाई, हिंसा, व्यभिचार, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, इधर उधर भटकना, ये हमारे रीति नहीं है। ब्रह्मचर्य से रहो। जब ब्याह हो जाए तो अपनी पत्नी में प्रेम करो, पति में प्रेम करो और जो बच्चे हों उनको भगवान का स्वरूप मानो और नाम जप करो और मुक्त हो जाओ। ये तो गृहस्थ धर्म के लिए है, कोई बड़ी बात नहीं। आप नाम जप करो, प्यार से रहो, बहुत बढ़िया। कानों को यही सुनने को मिले कि हम अपने पति से बहुत प्यार करते हैं, हम अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं, तभी हमारा हृदय शीतल होगा। नहीं तो प्रायः ये सब जो गंदी बातें आ रही हैं हमारे धर्म का कलंक है, ये कलंक है, ये अच्छी बातें नहीं है। अगर आप सच में अपनी पत्नी से सच्चा प्रेम करते हैं और कहते हैं कि आप भगवान की भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो अपनी पत्नी में ही भगवान का स्वरूप देखें, क्योंकि सच्चे दिल से अपनी पत्नी को प्रेम करना ही ईश्वर की सच्ची आराधना है। इस बिगड़ी हुई पीढ़ी में अगर आपको सच्चा जीवन साथी मिला है तो समझिए यह भगवान का आशीर्वाद है। इसीलिए प्रेम को ही भक्ति मानकर अपने जीवन साथी में ईश्वर को देखे, पूरे मन से उसे प्रेम करे। अगर आपको मेरे यह ख्याल अच्छे लगे हैं वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे। नवधा भक्ति की जब हम अपने अंदर अनुष्ठान वृत्ति रखते हैं तो हमें भगवान के प्रति पूर्ण शरणागति प्राप्त हो जाती है। आत्मसमर्पण का मतलब होता है पूर्ण शरणागति। श्रवण, कथन, सुमिरन, सेवन, चितलामहि, अर्चन, बंदन, अरुदासंतन, सख्य और आत्मा समर्पण, ये नवलक्षण भक्ति बढ़ाई, तब तिन प्रेम लक्षणा पाई। पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग, दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम। जो देवराज इंद्र और ब्रह्मा को भी दुर्लभ है, वो सुख प्राप्त होता है शरणागत को, पर तब जब नवधा भक्ति। कीर्तन, नाम कीर्तन करते हैं, भगवान की कथा करते हैं, स्वयं भगवान को कथा सुनाते हैं, स्मरण करते हैं, हर समय नाम जप का स्मरण, भगवान की अर्चना वंदना करते हैं, भगवान के प्रति दास्य भाव रखते हैं, भगवान ही हमारे मित्र हैं और भगवान के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण। मन वचन कर्म तनुवांग मनोभिर अमलई शुभम त्वयिवाश्रिता। शरीर से, मन से, वाणी से और स्वयं से भगवान की शरणागति प्राप्त हो जाती है जब 9 प्रकार की भक्ति का अनुष्ठान किया जाता है। सावधानी ये है कि हमारे अंदर विकारों की प्रबलता है और उस प्रबलता में हम अधर्माचरण कर देते हैं। अधर्माचरण होने से भक्ति में रुचि नहीं रहती। इसलिए कुत्सित वाद विकारें परधन सुनसिख मंद परतीय बंचु, मेरी शो भैया कृष्ण गुण संचु। यदि तुम्हें भगवान की भक्ति का भाव हृदय में आया है तो कुत्सित वाद, गंदी बातें बोलना बंद करो। जैसे किसी की निंदा करना है, किसी को दुख देने वाले वचन बोलना है, झूठ बोलना है, कपट भरे वचन बोलना है, ये अगर भक्ति करनी है तो कुत्सितवाद, हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं, इसका त्याग करना होता है। वाणी से पवित्र बोलो, मृदु बोलो, सत्य बोलो, हितकर बोलो, कम बोलो। ज़्यादा बोलने से व्यर्थ की वार्ता होती है। कुत्सितवाद विकार है, विकार 6 हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, षड विकार। इन 6 विकारों को जीतना होगा भक्ति के मार्ग में। इनको सपोर्ट लेना धर्मयुक्त। जैसे हम गृहस्थ हैं तो हम अपनी पत्नी के प्रति आकर्षण करते हैं, अन्य के प्रति नहीं। तो काम ने आक्रमण किया पर हम भक्ति का पक्ष लेकर, धर्म का पक्ष लेकर बच गए। अगर वही हम किसी पराई माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि करेंगे, भक्ति की तो बात जाने दो, घोर अधर्म हो जाएगा। भगवान के मार्ग में चलने में, अध्यात्म में चलने में ये सावधानी रखनी है। प्रेमानंद जी कहते हैं, अगर आप भगवान को पाना चाहते हैं तो पूरी तरह उनके चरणों में समर्पण करो। गाली देना, बुरे शब्द बोलना और अपनी पत्नी के अलावा दूसरी स्त्री पर नजर डालना, यह सब केवल पाप और बुरे कर्म ही कराते हैं। जब तक मन को वश में नहीं करोगे तब तक सच्ची भक्ति संभव नहीं।
नाम जाप करो, मन को पवित्र रखो और अपनी पत्नी में ही भगवान का स्वरूप देखो। जब तक दिल से सच्चा प्रेम और भक्ति करोगे तभी भगवान का आशीर्वाद बरसेगा और जीवन में पाप वे दुख कम होंगे। हम सबको सुख प्रदान वाली बात करें, पर ये तभी आएगी जब नाम जप होगा। अगर नाम जप की कमी है तो शुष्क हृदय में ज्ञान टिकता नहीं है, सरस हृदय में ज्ञान टिकता है। हमारा हृदय शुष्क हो गया है, विषयों का सेवन करते करते, संसार का चिंतन करते करते शुष्क हृदय हो गया है। इसको द्रवित करना है भगवान की कथा से, भगवान के नाम जप करने से, भगवान की चरण सेवा से, भगवत भाव से सबकी सेवा करने से। तब हमारे हृदय में भगवान की शरणागति आती है। या कोई घटना प्रकट हो जाए अचानक, जिन जिन का हम आश्रय लिए वो सब हमें ठुकरा दें, हमारे पास कोई आश्रय न रह जाए और फिर साधु समागम मिल जाए, तो सहज में भगवान की शरणागति हो जाती है। दो प्रकार से, एक विवेक के द्वारा संसार के राग का त्याग करते हुए, नवधा भक्ति का अनुष्ठान करते हुए भगवान की शरणागति, और एक भगवान की कृपा से ऐसी प्रतिकूलता प्राप्त हो गई, कोई अपना नहीं, जिधर देखो उधर ठोकर तिरस्कार, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा, फिर संत संग मिल जाए तो रास्ता भगवान का खुल गया, तो हृदय से भगवान की शरण में हो जाता है और फिर उसके अंदर भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है। तो भगवान कृपा करें, या तो विवेक के द्वारा शरणागति दे और या फिर कोई घटना प्रकट करें। बहुत कठिन है भगवान की शरणागति। हम एक मनुष्य का आश्रय ले सकते हैं, रुपये का आश्रय ले सकते हैं, भगवान का आश्रय। जैसे गजेंद्र के ऊपर घटना घटी, गजराज कथा सुने ना गजेंद्र की। गजेंद्र, उसके परिवार ने साथ दिया, उसको घसीटने की कोशिश की, लेकिन ग्राह इतना बलवान कि 1000 वर्ष तक युद्ध होता रहा। परिवार के लोग सब छोड़ के चले गए, अब अकेला गजराज। अब वो जलचर जीव, अब वो थलचर जीव, वो बार बार जल में घसीटने से उसकी शक्ति क्षीण हो गई। अब उसको कोई जब सहारा नहीं तो उसने भगवान की याद की, हरि। बस उसी समय भगवान आ गए। शुद्ध शरणागति होते ही भगवत साक्षात्कार हो जाता है। तो हमारी शुद्ध शरणागति नवधा भक्ति से, या ऐसी घटना घट जाए कि सब हमें तिरस्कार कर दें, कोई बल सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम। जब हम निर्बल हो गए तो फिर बात बन गई। अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। शूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम। हार गए, कोई हमारा नहीं, तो भगवान की शरणागति हो गई, या विवेक के द्वारा हम शरणागति प्राप्त करें। समझ रहे हैं आप? प्रेमानंद जी कहते हैं, सुख तभी मिलेगा जब नाम जाप और भगवान की सेवा होएगी। विषयों और बुरी आदतों से मन कठोर हो जाता है, उसे कोमल बनाओ। कीर्तन और भक्ति से साधु संग मिले तो भक्ति सहज हो जाती है। अगर आप सहमत है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखे। जितना विषय होगा उतना चिंतन भ्रष्ट होगा। जितना विषय बढ़ेगा, भ्रष्ट माने उतना गिरना, जितना आपके पास सुविधा भोगी मन होगा उतने में अध्यात्म से गिरेगा, और जितना त्यागी मन होगा उतने अध्यात्म की तरफ बढ़ेगा। तो असुविधाजनक जो जीवन होता है उसमें कहीं ना कहीं भगवान का आश्रय रहता है, और सुविधाजनक जो जीवन होता है उसमें धन पद भोग इनका आश्रय होता है, और ये सब नाशवान है, इसलिए अशांत होना ही पड़ेगा। द्वैत कीड़ा, झूठ बोलना, छल कपट, ये स्वभाव में आ जाता है, और अहंकार तो आ ही जाता है। जब धन बढ़ता है तो अहंकार आ जाता है और ये दोष आ जाते हैं, और जब ये दोष होते हैं तो पाप बढ़ता है, पाप बढ़ता है तो अशांति बढ़ती है। तो अशांत से कथा सुखम, जो अशांत है वो कहाँ से? त्यागात शांति अनंतरम। जो त्याग परायण है उसको शांति का अनुभव होता है, जो भोग परायण है वो अशांति का अनुभव करेगा ही करेगा, क्योंकि मन कभी शांत नहीं होता भोगों से। मन भोगों के त्याग से शांत होता है, और हमें चाहिए शांति, और हम भोग भोगने में देखो कैसा चालबाज मन है। अपने धर्म से युक्त पत्नी की तरफ तो वो दूसरे की तरफ दिखाता है कि अगर ये हम भोग लें, ये भोग लें, ये भोग लें तो हम सुखी हो जाएंगे। और जहाँ मनुष्य अपने धर्म की रेखा को पार किया, बस वही अशांत, दुख, चिंता, शोक, भय ये उसे घेर लेते हैं। अब वो इतनी कामना से प्रबल हो जाता है कि इसमें नहीं, इसमें, इसमें नहीं, इसमें, पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, वो कभी शांति को प्राप्त नहीं होता। और जिसने धर्म की रेखा के अंतर्गत होकर भोगों का सेवन किया उसका मन शांत होता चला जाता है, क्योंकि भोगों में सुख है नहीं। एक दिन उसे घृणा हो जाएगी, उसे वैराग्य हो जाएगा यार। और अगर नवम तो फिर वैराग्य नहीं होगा, फिर वो अशांति बढ़ती चली जाएगी। अरबों रुपया बैंक के जमा रहे, मुँह बगाड़ के मर गए, शरीर यहीं छूट गया, सफलता है। चाहे जितने बड़े पदाधिकारी हो, शरीर छूटा, सफलता है। परिणाम में सफलता मानी जाए जिसे, उसे सफलता कहते हैं। तो परिणाम में बताओ क्या सफलता है धनी पुरुष की? बाहरी दुनिया तो माया, माया सफलता है कि भगवान सफलता है? अंतर का हृदय शीतल है
तो बच्चा सफलता ही सफलता है, और अंदर हृदय शांति को प्राप्त नहीं। जैसा इन्होंने भैया ने प्रश्न किया कि सब भोग है लेकिन अशांत है, सही प्रश्न किया। अगर परमात्मा ज्ञान नहीं है, परमात्मा से प्रेम नहीं है, नाम जप नहीं है, धर्म नहीं है, तो वो कोई भी हो कभी भी सुखी नहीं रह सकता। महाराज ययाति ने अपनी जवानी भोगी, अपने पुत्र की 1000 वर्ष जवानी भोगी, तब उन्होंने लिखा कि एक पुरुष को जो भगवान से विमुख है, उसे संपूर्ण स्त्रियां जौ धान्य वैभव सब दे दिया जाए तो भी वो कभी तृप्त नहीं हो सकता। ये स्वयं का अनुभव महाराज ययाति ने लिखा श्रीमद् भागवत में। तो इसलिए भोगों में शांति नहीं है, शांति भगवान में है। भगवान को प्राप्त करना ही सफलता है, भगवान का भजन ही सफलता है, ना कि सुख वैभव धन संपत्ति कोई नहीं। जब शरीर ही नहीं जाएगा, आप सोचो, शरीर ही नहीं जाएगा तो फिर हमारी सफलता क्या रही? यहाँ की क्या सफलता रही? ये मकान हमारा नहीं रहेगा, शरीर हमारा नहीं, बैंक बैलेंस हमारा नहीं, पद नहीं, प्रतिष्ठा नहीं, तो असफल रहे कि नहीं रहे? असफल रहे। सफलता तो हो रही कि अब जय जयकार होते हुए शरीर छूटा और भगवान के धाम जा रहा, क्योंकि उसने पुण्य किया, तपस्या की, तीर्थयाटन किया, परोपकार किया, नाम जप किया, दूसरों के लिए प्राण त्याग दिए, जीवन धन्य हो गया। दोस्तों, अगर आपको यह वाणी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि और लोग भी इसका लाभ ले सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करें अगले सत्संग सुनने के लिए। जय श्री राधे।